प्यारे बच्चों, अध्याय हम 3 को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसके बारे में हर छोटी से छोटी चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे और ये बड़ा आसान सा चैप्टर है। उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक होता ही क्या है? ये निर्देशांक ज्यामिति, इसको पहले समझते हैं। तो देखो, निर्देशांक का मतलब होता है निर्देश। और ज्यामिति का मतलब क्या होता है? मापना। मिति मतलब मापना और ज्या मतलब पृथ्वी। तो पृथ्वी को मापने के लिए जिन निर्देशों का पालन किया जाता है या जिन निर्देशों की सहायता से हम पृथ्वी को मापते हैं, वही होती है हमारी निर्देशांक ज्यामिति। इसके और बेहतर समझने के लिए इसको हम आगे पढ़ते हैं। जैसे हमें किसी पॉइंट के बारे में, अगर किसी समतल पर, इसमें हम बहुत ज़्यादा जो फोकस करेंगे वो करेंगे समतल पर। किसी समतल पर कोई हमने पॉइंट बना दिया तो हम कैसे पता करेंगे ये पॉइंट कहाँ पर है? ठीक है ना। तो इसी को देखते हुए जो इसके राइटर हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है, तो उन्होंने इसी चीज़ को देखा कि किसी पॉइंट्स की अगर हमें स्थिति ज्ञात करनी है तो उसको किस आधार पर ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने कुछ लाइनों के बारे में जिक्र किया। जो एक लाइन होती है इस तरीके से, तो एक लाइन होती है इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा। और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है। इससे पहले भी हम संख्या पद्धति में एक सीधी लाइन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एक सीधी लाइन होती है, उसके सेंटर में अगर आप कहीं भी ओ मानते हो तो उसके राइट साइड में जो पॉइंट होते हैं वो सारे प्लस के पॉइंट होते हैं, +1 +2 +3 इस तरीके से। और इसके लेफ्ट साइड में जो पॉइंट होंगे वो माइनस के होंगे, -1 -2 और -3। तो इसी तरीके से ये है। अब यहाँ पर दो लाइनें हो गई, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। तो हमने क्या किया कि इन दोनों लाइनों को हमने एक दूसरे पर लंबवत खड़ा कर दिया इस तरीके से। ठीक है। तो ये हमारी हो गई ये क्षैतिज रेखा और ये हो गई हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है। अब इसको और अच्छी तरीके से क्लियर करके बना देंगे। अभी आप सिर्फ यहाँ पर समझ लीजिए, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। अब जहाँ पर ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ये उनका हो गया सेंटर पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। ठीक है। अब इनका कुछ नाम रख देते हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया एक्स अक्ष और इधर दे दिया एक्स डैश अक्ष, एक्स अक्ष एक्स डैश अक्ष। इसी तरीके से इसको नाम दे दिया बाई अक्ष और इसको नाम दे दिया बाई डैश अक्ष। अब इसमें हमने क्या किया कि जैसे संख्या रेखा पर करते थे कि सेंटर पॉइंट से राइट साइड में जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो सारे किसके रहते थे? प्लस के पॉइंट रहते थे। तो ये +1 +2 +3 और +4 इस तरीके से चलेगा। और इधर भी कुछ इस तरीके से ही चलेगा, -1 -2 और -3। सेम इसी तरीके से अगर इस संख्या रेखा को अगर हम इस तरीके से अगर ये मान लें कि ये इस तरीके से, तो क्या होगा? इस साइड में ये सारे प्लस के पॉइंट चलेंगे, +1 +2 और +3, और नीचे चलेंगे माइनस के पॉइंट, -3 -2 -1, और ये क्या रहेगा? सबके लिए 0 रहेगा। ठीक है। तो इसको मैं और अच्छे से क्लियर बना देता हूँ, फिर देखिएगा आप इसको। ये मैंने बना दिया है ये साफ सा। ठीक है। ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, ये क्षैतिज रेखा हो गई। जहाँ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा दोनों, ये ऊर्ध्वाधर रेखा ये क्षैतिज रेखा, दोनों जहाँ पर ये मिल रही हैं उसको मैंने अभी बताया था, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा? 0, क्योंकि सारे नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3, इधर प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का, इधर। इनका नाम भी रख दिया है, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है। ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, ये बाई अक्ष है और ये क्या है? बाई डैश अक्ष। ठीक है। तो यहाँ और अच्छे से क्लियर कर दिया कि जो एक्स अक्ष और बाई अक्ष होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ तक ये एक्स अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक ये बाई अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक ये बाई डैश है और यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये एक्स डैश। तो इस तरीके से ये पूरा जो भी समतल होगा, कोई भी एक पृष्ठ होगा, कोई भी जमीन हो गई, कोई भी पेपर हो गया, जहाँ पर हमें मूल किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है, उसको हम 4 भागों में बांट लेंगे। ठीक है ना।
तो इस तरीके से इसके ये चतुर्थांश बन जाएंगे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये 4 चतुर्थांश बन गए, चतुर्थांश। ठीक है, ये चार मतलब एक चौथाई भाग है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थांश बोलेंगे। अब हमें किसी बिंदु की जब स्थिति ज्ञात करनी है तो उसको हम किस तरीके से देखेंगे। तो पहले तो हमें उसके लिए एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर दोनों की स्थिति हमें पता होगी, तभी हम किसी भी बिंदु की स्थिति को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम बिंदु की स्थिति को अगर हमें ज्ञात करना है तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, पहले तो x और y, तो इसको हम बोलते हैं x और y को, इस x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं हम कोटि। अब इन दोनों की सहायता से हम कैसे पता करेंगे कोई बिंदु कहाँ पर है। तो सपोज कीजिए कि कोई बिंदु आपका यहाँ पर है, लेट्स सी यहाँ पर कोई बिंदु। अब आपको ये पता करना है कि इस बिंदु का मतलब कैसे पता करेंगे, ये बिंदु यहाँ पर तो है, मतलब कैसे इसको निर्देश देकर कैसे बताएंगे ये बिंदु यहीं पर होना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे कि पहले देखेंगे कि ये एक्स अक्ष पर कितने दूरी पर है। यहाँ से हमने देखा 1 2 और ये 3 पॉइंट पर एक्स अक्ष से है, और बाई डैश अक्ष पे कितना है, देखो ये बाई यहाँ तक है और ये बाई डैश नीचे है। तो ये बाई पर हमने देखा यहाँ पर है, तो जहाँ पर ये दोनों बिंदु मिल रहे हैं यही इसकी पोजीशन हो जाएगी। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3, -2। ये आगे हमेशा x का अक्ष होता है और पीछे हमेशा y का अक्ष होता है। जब वो इस बेशक x माइनस हो सकता है, पीछे y प्लस या y माइनस हो सकता है, लेकिन हमेशा आगे x अक्ष ही रहेगा, जिसको हम भुज बोलेंगे और y को क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। तो इसी तरीके से कोई बिंदु के अगर निर्देशांक दिए भी होंगे तो पहला हमेशा x को माना जाएगा और दूसरा हमेशा y को माना जाएगा। अगर वो प्लस का है तो यहाँ से इधर चलेंगे, माइनस का है तो इधर चलेंगे। ऐसे बाई के में अगर प्लस का दे रखा है तो ऊपर जाएंगे और माइनस का दे रखा है तो वो नीचे जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए कि अब हमें ये 4 चतुर्थांश जब हमने पता कर लिए, 4 भाग हो गए। अब इनमें 4 चतुर्थांश के निर्देश अलग अलग होंगे। अगर कोई बिंदु इस खाने में होगा, इस दर वाले भाग में, तो उसके निर्देशांक क्या क्या होंगे। तो आपको पता है, पहले x का लिखते हैं फिर लिखते हैं y का। तो x भी कैसा है, पॉजिटिव है, और y भी कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो दोनों कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ देखेंगे पहले x का लिखेंगे तो ये ये x अक्ष है तो x माइनस का है, और ये y अक्ष है तो y किसका है, प्लस का है। तो इसका आने के लिए हो गया। इसके लिए लिखना है तो यहाँ पहले x का, तो x भी माइनस का है, यहाँ देखेंगे ये y भी माइनस का है, तो ये दोनों को ऐसे हो जाएंगे, माइनस माइनस के होंगे तब इधर आएगा। इधर देखेंगे तो x इधर प्लस का रहेगा और y कैसा रहेगा हमारा, माइनस का। तो इस वाले में रहेंगे तो इस तरीके से हो जाएंगे, प्लस और माइनस। ठीक है, तो निर्देशांक कुछ इसी तरीके से दे रखे होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, प्लस प्लस के होंगे तो इस इधर वाले भाग में आएगा, माइनस प्लस होगा तो इधर वाले भाग में, माइनस माइनस होगा तो इधर वाले भाग में, और प्लस माइनस होंगे तो इधर वाले भाग में आएंगे। ठीक है, ये रहा ओवरऑल इसका बेसिक। ठीक है ना, अब इसके बाद हम क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। जैसे मैंने माना है कोई बिंदु P है जो एक समतल में है, जिसके निर्देशांक दे रखे हैं ये, बस हमें इतना दे रखा होगा -2 4, कुछ भी दे रखा हो सकता है बस। तो हमें सबसे पहले सिंपल सा ये पता होता है कि ये आगे वाला x अक्ष पे होगा और पीछे वाला कहाँ होगा, y अक्ष। अगर ये आगे माइनस का है मतलब वो x डैश अक्ष में होगा, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है। जैसे ये लिखा दे रहा है x डैश अक्ष है तो माइनस में होगा, मतलब नीचे वाले भाग में। तो पहले इसके हम नाम लिख लेते हैं, ये x अक्ष हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, y डैश। जब भी किसी बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने होंगे हमेशा आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये सेंटर में होगा 0। आपको पता है इधर प्लस के नंबर्स होते हैं, इधर नीचे माइनस के नंबर, ऊपर प्लस के नंबर, और इधर भी माइनस के नंबर। अब देखिए क्या कह रहा है, आगे वाला x अक्ष पे है लेकिन वो माइनस में है, तो माइनस वाले x अक्ष पर होगा। x अक्ष माइनस वाला किधर है, ये है, तो उस पर कितना चलना है, -2। तो 0 से 1 गए और -1 से कहाँ गए, 2, मतलब ये यहाँ पर आ गए। ठीक है, उसकी बात कह रहा है कि y अक्ष पे 4 चलना है,
तो बाई एच तो आपको दिखाई दे रहा है ये प्लस का, इसके सामने कोई माइनस का चिन्ह तो लगानी, मतलब इधर चलना है। तो कुछ ये इस तरीके से इधर जाएगा और ये बाई एच पर 4 कहाँ पर होगा, बाई एच पर मेरा ये 3 तक तो है, ये यहाँ पर कहीं जाके ये 4 होगा। तो जहाँ पर ये दोनों बिंदु मिलेंगे इस तरीके से ऐसे, तो जो ये पी पॉइंट है वो यहाँ पर होगा और इसको मैं यहाँ लिख दूंगा कि -2,4। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। या पहले से दे रखा होगा तब भी हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन इसी सवाल में देखिए दे रखा है कि ये मुझे पॉइंट बताना है कि कोई ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट एस है, तो इसके निर्देश बताओ कि पॉइंट यहाँ कैसे बना। तो पहले क्या बताएंगे, पहले हम एक्स अक्ष के बारे में बताएंगे, फिर वाई अक्ष के बारे में। तो एक्स अक्ष पे ये चल के गया है 3 पॉइंट, 3, फिर वाई अक्ष पे चल के गया ये 2 पॉइंट, तो कॉमा हो गया 2।